बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमने बढ़ना है बंगला जी की ओर। पुखराज पहाड़ की शोभा हमने देखी, घाटियों की शोभा हमने देखी। अब शोभा देखनी है बंगला जी की। पुखराज और बंगला को जोड़ते इन कुंड की शोभा। हमने पुखराज से बंगला जी में जाना है चबूतरे के थ्रू होके, तो इन कुंड की पाल से होते हुए हम सीधा बंगला जी के चबूतरे में पहुंच जाएंगे। और आज शोभा देखते हैं पहले तरहडी की। जैसे यहाँ पर शोभा देखी थी हमने पुखराज में, ठीक उसी तरह से महावन की जमीन से कमर भर ऊंची चबूतरा, जिस पर वृक्षों की दो हारे, पुखराजी रोज वृक्षों की दो हारे, हांस हांस पर गुर्ज जिनसे चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी हैं, और दो गुर्जों के मध्य द्वार जिनसे तरहटी में सीढ़ियां उतरी हैं। तो अब तरहटी की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। बंगला जी की तरहटी का दृश्य हमने अभी देखा कि दो गुर्जों के मध्य एक सुंदर द्वार मिलेगा जिनसे सीढ़ियां उतरी हैं। ये उतरती सीढ़ियां, ये बंगला जी भी 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई में आया है। गृद इसकी भी 4 लाख कोस है, पर ये चौरस है तो हर दिशा में अपने 250-250 हांस आते हैं। तो अपने को घेर कर हर दिशा में 250 स्थान से सीढ़ियां उतरनी नजर आनी चाहिए। पर क्या होगा कि पुखराज की तरफ एक स्थान पे सीढ़ी नहीं उतरेगी, क्योंकि उस तरफ से हम सीधा पुखराज की तरहटी में जा सकते हैं। आगे अदबीज का बंगला जी के पूर्व में तीसरे हिस्से में अदबीज का कुंड लगता है, तो उन स्थान पर भी सीढ़ियां ने आके द्वार आएंगे, जिससे हम सीधा अदबीज के कुंड की तरहटी में जा सकते हैं। ये शोभा विस्तार से आगे करते हैं। पहले एक बार तरहटी की शोभा को देख लें। भोमबर की सीढ़ियां उतरकर हम सबसे पहले सीढ़ी वाली रोंस पर पहुंचे। समान रूप से शोभायमान जैसे पुखराज की तरहटी की शोभा थी, ठीक वैसे ही 400 कोस की चौड़ी सीढ़ी वाली रोंस, उनसे 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस पर आए। फिर घेर कर, यहाँ भी 1000 हांस आए हैं घेर कर बगीचों की हारे। ये अपने को एक हार दिखा रखी है, ऐसे अपने पास 38 हारे हैं, 38 हारे हैं। एक हार में लगभग 1000 बगीचे, क्योंकि प्रत्येक हांस में एक बगीचे की शोभा आएगी। कुछ बगीचे कम हो जाते हैं पूर्व पश्चिम नहरों की वजह से। एक बगीचे की हम शोभा देखते हैं जैसे हमने पुखराज में देखी थी, ठीक उसी तरह से समान रूप से चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चों से उठते फवारे, और ठीक मध्य एक फील पाया जो तरट्टी की छत से लग रहा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब 38 हारे हमने बगीचे पार कर लिए, तो वापिस से बगीचे की रोंस आएगी, उससे 3 सीढ़ी चढ़ के मोहलातों की रोंस। आगे ये मोहलाते अपनी आई हैं 39 हारे मोहलातों की। ये एक हार आई है अपने पास, एक हार में 1000, ऐसे 39 हारे। शोभा वैसे ही जैसे हमने पुखराज की तरहटी में शोभा देखी थी कि एक चौरस हवेली की तरह चारों दिशाओं में मुख्य द्वार, भीतर जाते हैं तो एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर बैठक, और चबूतरे को घेर कर जो गली आती है उसमें बाग बगीचे।
और ये आमने सामने जहां पर हवेलियां पड़ेंगी और जहां हवेलियों के कोने पड़ेंगे, मोहल्लों के कोने पड़ेंगे, वहां 24 मेहराबों की शोभा। इन्हें हमने पार किया तो हम पुनः मोहल्लातों की रोंस पर आ गए। मोहल्लातों की रोंस से आगे अभी तक पूरा 400 कोस का हिसाब चल रहा है। 400 कोस की अपनी सीढ़ी वाली रोंस थी, फिर उसके बाद अपने पास 38 हारे बगीचों की थी, प्रत्येक हार ने 400 कोस की जगह ली थी। फिर अपने पास 39 हारे इन मोहल्लातों की हुई। 400 कोस की यहाँ मोहल्लातों की रोंस, 400 कोस की भीतर मोहल्लातों की रोंस। इन मोहल्लातों से 3 सीढ़ी उतर कर ये हम आ गए ताल की पाल रोंस पर। ताल की पाल ये भी 400 कोस की आई है, लेकिन यहाँ से हम 3 सीढ़ी नीचे उतर के आएंगे तो यहाँ पर ताल रोंस या जल रोंस है, यहाँ पर 100 कोस की आई है। पुखराज में कितने कोस की आई थी सुंदर साथ जी? हाँ जी अंजलि। 250 कोस की। हाँ जी, वहां 250 कोस की आई थी, यहाँ पर 100 कोस की है, क्योंकि ये पुखराजी ताल 980 भोग तक 100 कोस की जल रोज की शोभा रहेगी। फिर उसके आगे जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, तो ये शोभा हुई अपने बंगला की तरहटी की। अब वो शोभा दिखाती हूँ कि कैसे द्वार नहीं आके, मतलब सीढ़ियां नहीं आके द्वार आए हैं, उस शोभा को देखते हैं। दीदी एक बार इसकी लंबाई चौड़ाई पूरी बताना बंगले की तरहटी की। 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई है। 1 लाख कोस का ही पुखराज कहा जाता है, लेकिन पुखराज गोलाई में आ जाता है ना, तो 1,33,333 कोस का हो गया। पुखराज के भी 1000 हांस है, बंगला के भी 1000 हांस है, लेकिन ये चौड़ाई में है तो 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, और हर दिशा में अपने को 250 हांस मिलेंगे। यहाँ जब हम भोमबर ऊंची, मतलब हम पुखराजी रोंस पर खड़े हैं और इन दीवार की तरफ देख रहे हैं, तो अपने को 250 गुर्ज मिलेंगे। उन गुर्जों के मध्य दरवाजे, तो 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई आई है। और बाकी अब इस सीढ़ी वाली रोज की शोभा देखिए, बगीचे की रोज की शोभा देखिए, बगीचों की एक हार की शोभा देखिए, सब 400 कोस में आई है। बस ये जल रोस अपनी 100 कोस में आई है। अब ये नहर भी पुखराज की समानी 400 कोस में नहर, 100 कोस में जल रोस, और ये 400 कोस में पाल की शोभा, बिल्कुल मिलान किए हुए। तो इस तरह से ये अपनी पुखराज की तरहटी की शोभा हुई। अब ये शोभा देखते हैं कि हम, सॉरी, बंगला जी की तरहटी की शोभा हुई। अब हम ये शोभा देखते हैं, हम बंगला जी की तरहटी में हैं और हमने जाना है पुखराज की तरहटी में। तो बिल्कुल वही शोभा जो हमने कल परसों देखी थी घाटी की शोभा में, कि सीढ़ी वाली रोज पे हमें एक दरवाजा मिलेगा, बहुत विशाल द्वार। उन द्वार से आते ही हम एक रोज पे होंगे। आगे ये कोट दीवार पीले रंग की जो शोभा दिखा रखी है, ये कोट दीवार की, इसके अंदर जल की शोभा। तो हम यूं टर्न करके यहाँ आएंगे तो यहाँ पुणे दरवाजा मिलेगा, इस दरवाजे को पार करते ही हम सीढ़ी वाली रोज पर होंगे। तो यहाँ तो जो पुखराज और बंगला के बीच में जो चहबच्चा आया है, उसकी तरहटी ये हुई। अब हम देखेंगे बंगला जी के पूर्व में तीसरे हिस्से में अद्भिज का कुंड आया है। तो जितने हिस्से में अद्भिज का कुंड लगता है ना, जैसे 1 लाख कोस है, 33,000 इधर छूट गए, 33,000 इधर छूट गए, मध्य 33,000 में अद्भिज का कुंड मिलान कर रहा है, बिल्कुल मिलान करती दीवारें हैं। तो यहाँ पे अपने को सीढ़ी वाली रोज पर दरवाजे मिलेंगे, उन दरवाजों से हम सीधा अद्भिज की कुंड की तरहटी में जा सकते हैं। तो इस तरह से इन 2 स्थानों पर सीढ़ियां नहीं उतरी, बाकी जगह घेर कर सीढ़ियां उतरी हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक शोभा क्लियर हुई? हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी यहाँ पे प्रणाम। ताल पे भी चांदों के द्वारा सीढ़ियाँ उतरेंगी ऊपर से। कहाँ से? ताल में? हाँ जी। जल चबूतरे पे सीढ़ी है, जल चबूतरे पे ज्यादातर चांदों से ही नहीं उतरेंगे सीढ़ी। इधर नहीं दीदी, ये जो 400 कोस का वो है ना। नहीं नहीं, यहाँ तो छह सीधी बच्चे। सीढ़ी उतरेगी, यहाँ पे अपने पास 400 कोस की जगह है। यहाँ नहीं अपनी दीदी, ये मूल कुंड तक ताल सीधी, पे मूल कुंड तक ताल सीधी पे सीढ़ी।
है। दीदी जो ताल है ना, इस पर जब ऊपर पहुंच जाएंगे, एक भौम ऊपर, जहां से हमें जल नजर आएगा, तो वहां पर एक भौम का जो चबूतरा, वहां से उसमें चांदों के द्वारा सीढ़ियां या सीधी सीढ़ियां हैं? ये तो अभी चबूतरे पे करेंगे, चांदों से ही आएंगी हाँ जी। सीढ़ियां। जल हाँ, चांदों चबूतरे से पे आएगी। ज्यादातर, मतलब मैंने जहां तक देखा है, जल चबूतरे पर चांदों से ही सीढ़ियां उतरी है। ठीक है। जल के भीतर जहां भी उतरते हैं ना, चांदों से। ठीक है। हाँ जी बेटा पंकुल। पंकुल, नेट काम नहीं कर रहा क्या? इसको क्या ऑन किया है? हाँ पंकुल, कुछ कह रहे हो? मेरी आवाज आ रही है आंटी? हाँ जी आ रही है। आंटी आपने कौन की शोभा बताई है ना, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दो, वो नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। ये वाली कुंड की शोभा, बीच वाले, हाँ जी। है ना? ये बेटा बिल्कुल वैसी शोभा है हाँ जैसे जी। घाटी में देखा था हमने। अपने आप को यहाँ महसूस करो सीढ़ी वाली रोज पर। तो जब मुख इधर करोगे पुखराज की तरफ, तो अपने को सुंदर एक दरवाजा मिलेगा। दरवाजे से एंटर करोगे तो एक सुंदर रोज की शोभा है। ये अपने पास घेर का रोज है, ये वाली जो फिरोजी रंग में मैं दिखा रही हूँ ना, ये रोज की शोभा है। हाँ जी। और ये जो पीले रंग में है, ये कोट दीवाल है। इसके अंदर जल है, जो जल के दर्शन अपने को चबूतरे पर होंगे। तो हम जैसे ही एंटर किया, तो इस रोज से होते हुए ये देखो, इस तरफ जब आ जाएंगे तो वापिस से हमें एक दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे को पार करते ही हम पुखराज की सीढ़ी वाली रोज पर होंगे। हाँ जी आंटी, कोट दीवार कैसे होती है? कोट दीवार बेटा, जैसे कुएं देखे होंगे ना आपने, कोई कुआं, तो उसको घेर कर एक दीवार आती है, मोटी दीवार आती है ना किसी कुएं के चारों तरफ घेर के, तो उसको कोट दीवार बोलते हैं, है ना? हाँ उसको जी। कोट हाँ जी, दीवार बोलते ओके हैं, आंटी। है ना? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये देखो जैसे ये वाला नहीं, ये देखो, ये जैसे घेर कर, ये जैसे ये ड्रॉ किया ना मैंने, ये वाला चौरस, तो ये कोट दीवार हो गई। मतलब यहाँ तो पतली है ना, वहाँ अच्छी मोटी कोट दीवार होती है। यहाँ पर 50 कोस की मोटी कोट दीवार है ना? इस तरह से शोभा। मैं एक बार शोभा रिवाइज कराती हूँ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, फिर ऊपर चलेंगे। हम पुखराजी रोज पर हैं। पुखराज के पूर्व में पुखराजी रोज पर हैं। भीतरी तरफ अपने को भोंबर ऊंची दीवार बंगला जी की मिल रही है। ये दीवार की लंबाई कितनी है? ये दीवार की लंबाई अपनी कितनी आई? दीवार की लंबाई हाँ जी ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी, 200। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। 250 क्वेश्चन में है, 1000 हाथ है तो वो 4 हिस्से हो जाए ना चारों तरफ से, तो एक दीदी। हाँ, ये अपनी दीवार कितनी आएगी, लंबाई कितनी है? 250 हाथ आ गए, ये तो ठीक है। तो लेकिन टोटल कितनी हुई? 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा हुआ ना, तो अपने पास ये लंबाई 1 लाख कोस की हुई, अच्छा। है ना? चारों दिशाओं में 1-1 लाख कोस की लंबी चौड़ी लंबे। तो हर दिशा में अपने हाँ को जी दीदी। कितने कितने गुर्ज मिल रहे हैं? अभी आपने सही बताया था, हर दिशा में कितने गुर्ज मिल रहे हैं अपने को? 250 दीदी। हाँ जी, 250 गुर्ज, है ना? अब इन हाँ जी। गुर्जों की हम शोभा देख रही हैं, बिल्कुल रंगमहल की, पुखराज पहाड़ की तरह दोनों तरफ से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी है। इन दोनों के मध्य द्वार की शोभा आती है। सीढ़ियां उतरकर जब हम जिस रोज पर पहुंचते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको सीढ़ियों की रोस्ट कहते हैं। हाँ जी, सीढ़ी वाली रोज कहते हैं उनको। सीढ़ी वाली रोज की हमने घेर कर शोभा देखी। अभी हमने देखा कि घेर कर सीढ़ी वाली रोज आई है। ज्यादा विस्तार नहीं, बस ये बता दें कि किन स्थान पर सीढ़ियां नहीं आई, द्वार आए।
किन स्थान पर सीढ़ियां ना आकर द्वार आए हैं? पूर्व और पश्चिम में। हाँ जी, पूर्व पश्चिम में। पूर्व पश्चिम में तो यहाँ पुखराज की तरफ, पूर्व में अदबीज के कुंड की अदबीज के तरफ, पूरे कुंड। तीर से है ना। और फिर उसके बाद कितनी हारे बगीचों की आई है? 38। 38 हारे है ना। और मौलों की हारे 39। 39। अब हम शोभा देखते हैं ठीक मध्य ताल की। इस शोभा का वर्णन, पूरी वो शोभा का वर्णन कौन सा सुंदर साथ करेंगे? पंकुल आप करोगे बेटा? पंकुल, ये मध्य ताल का वर्णन, लंबाई चौड़ाई में नहीं, बस शोभा का वर्णन। लंबाई चौड़ाई तो हम देख सकते हैं वृत्ति में भी। हाँ जी। हाँ जी। ये ताल को घेरकर पुखराजी रोन ताल की पाल रोन छाई है जो 400 कोस में है। फिर जल की रोन छाई है जो 100 कोस की है। और एक ताल आया है और इसके दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतर। हाँ जी बेटा, है ना। ये ताल की शोभा है, इसकी गिनती भी देख लेते हैं, बहुत आसान है अपना। ये 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है, तो तीसरे हिस्से में ताल आएगा। आगे तक यही शोभा रहेगी। अपन अदबीज के कुंड में जाएंगे, ढपो चबूतरा में जाएंगे, तो तीसरे हिस्से में ताल की शोभा रहेगी। यानी ये 33,300 कोस में ताल है। ताल को घेर कर ताल रोंस है, यानी जल रोंस, और जल रोंस को घेर कर पाल की शोभा आई है। तो ये अपनी तलहटी की शोभा हुई। यहाँ तक की शोभा में कोई क्वेश्चन है सुंदर साथ जी? फिर नहीं तो अपन चबूतरे पर चले। हाँ जी अनीता जी। दीदी वो पहले का हाथ रेस किया अच्छा, होगा। ओके। मुझे लगता है बाकी सबकी भी पहले की ही है शायद, है ना। यहाँ तक शोभा क्लियर हो गई तलहटी की। एक बार मैं खड़ा दृश्य वापस से दिखा देती हूँ। हाँ सुषमा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी इसके जो वो रॉस आई है ताल के चारों तरफ, एक तो 100 कोस की और दूसरी 2.5 कोस की जो पाल बोली जाएगी वो, हाँ नहीं, पाल 400 कोस की और जल रोंस 100 कोस की। 100 कोस की। अच्छा, वो आगे वहां पे अभी 2.5। हमने पुखराज में देखा था 400 कोस की तो पाल थी, और हाँ 250 जी, कोस 2.5 में जल रोंस थी। आगे यहाँ पे 100। अदबीज के कुंड में भी वही शोभा रहेगी। आगे शायद धपो चबूतरा में भी लगभग वही रहेगी। यहाँ पर जल रोंस 100 कोस की बताई गई है। और 400 कोस की बंगलो वाली रॉस, 2 रॉस आएंगी ना इधर। सारी रोसें 400 कोस की। ये देखो, सीढ़ी वाली रोस, बगीचे की रोस, मोहल्लों की रोस, ये सभी रोसें 400 कोस की है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी आशिमा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये जो महल आते हैं इसमें हम्म, 48 आ रहे हैं। उन महलों में आपने जैसे बताया ना कि दूसरी गली में बगीचे आएंगे, हम्म। तो जो हमने पुखराज की तलहटी की थी जैसे उसमें 5 पेड़ थे, तो उसमें तो बगीचे नहीं थे ना दूसरी गली में। नहीं, जहाँ वैसे विस्तार है ना, जहाँ पर बड़े आए हैं ना, वहाँ सब जगह अंदर भीतरी गली में बगीचों की शोभा दी गई है। वहाँ वर्णन में नहीं आया होगा, और हो सकता है वहां नहीं भी हो, लेकिन भीतरी गली में बगीचों की शोभा दी गई है। आकाशी महल में हमने देखा, वहां पर देखा, ऊपर हजार हास महलों में देखा, तो यहाँ हाँ पर भी जी। वही महल है। तो भीतरी गली में बगीचों की शोभा दी गई है। मतलब जो हमारी बैठक है ना, उस बैठक को घेर के सुंदर बाग बगीचे हैं। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा हो गया अपनी बैठक। उस बैठक को घेर के बेशुमार बाग बगीचे हो गए, और चारों दिशाओं में रास्तों की शोभा भी हो जाएगी। घेर कर रास्तों की शोभा। ऐसा भी हो सकता है कि जो ये 48 हारे हैं और उधर जो 53 हारे हैं उनके अंदर बगीचे हैं, और जो 5 पेड़ थे सिर्फ उसमें रंग महल वाली शोभा थी कि
वो सेम थी और उसमें बगीचे नहीं थे, ऐसा भी हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना इन चीजों का खुल के वर्णन नहीं हुआ, खुल हाँ के वर्णन नहीं हुआ, और वो पीछे से बेस लेना पड़ रहा है। बस इतना बता दिया कि पुखराज की तरह ये शोभा है ना। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, अब चले चबूतरे पर। ये देखिए हम पुखराज के चबूतरे पर हैं, और ये बंगला का चबूतरा बोम्बर ऊंचा। तो यहाँ पुखराज के चबूतरे से बंगले के चबूतरे पर कैसे जाएंगे? हम पुखराज के चबूतरे पे हैं और बंगले के चबूतरे पर जाना है, तो कैसे जाएंगे, और ये कुंड की शोभा क्या रहेगी? पहले कुंड की शोभा का वर्णन। हाँ जी अनीता जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। राम जी। कुंड पुखराज के चबूतरे और बंगले के चबूतरे के मध्य में कुंड की शोभा आई है, जो 1 हाथ का लंबा चौड़ा है। इसकी जो कुंड का जल है वो 2 भौम नीचे है, और उसमें हम पुखराज की चबूतरे से हम बंगले के चबूतरे में सीधा रॉस के थ्रू जा सकते हैं, जो कुंड के दोनों साइड्स में बने हुए हैं। हाँ जी। पाल के जो इनकी पाल है उससे होते हुए हम सीधा ही बंगले के चबूतरे पे जा सकते हैं। सीधा जा सकते हैं। और इस हाँ जी, हाँ जी। चांदे ये जो से सीढ़ियां उतरी। आनी ये कुंड जो है 400 कोस की लंबी चौड़ी जगह पे टोटल आया। 200 कोस में जल की शोभा हुई, 50 कोस में घेर कर जल रोस की शोभा, और 50 कोस में पाल की शोभा। तो पाल पर है तो जल रोस पर उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा। जल रोस से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा। और हमने जब चलना है पुखराज से बंगला, तो हम पाल से होते हुए सीधा जा सकते हैं। जो 50 कोस की पाल आई है वो एक रूप मिलान किए हुए है। जल दीदी रोज यहाँ 3 से तीन कठेड़ों की शोभा है। 3 कठेड़ों की शोभा है। 3 हर जगह आप जल में देखो 3 आएगी। एक तो अपनी आ जाएगी पाल के ऊपर, फिर एक आ जाएगी जल रोज पर जल तरफ, फिर एक आ जाएगी जल चबूतरे पर जल अंदर भीतर जल की तरफ, गहरे जल की तरफ। और यहाँ पर जल अपना कितने भूम गहरा बताया आपने? 2। नहीं, थोड़ा ध्यान लगाओ कितना होगा। एक 30 में और एक और 1 भूम नीचे से आ रहा है, 3 भूम गहरा चल रहा है। 3। परम धाम की मतलब तरहटी की जमीन से भी भूम गहरा आ रहा है। तो यहाँ पर ये जल अपना 3 भूम गहरा आया है ना। तो ये अपनी शोभा हो गई इन मध्य 6 बच्चे की। एक शोभा और आती है कि छठी चांदनी से जल की धाराएं आती है, वो फिर आगे अपन करेंगे। अब हम आ जाते हैं इस पुखराज के चबूतरे पर। एक रास्ता तो ये हुआ, एक रास्ता ये है कि हम महावन की जमीन से पुखराजी रोज पर आए। आगे अपने को गुर्ज मिलेंगे, गुर्ज के दोनों ओर से सीढ़ियां, इन सीढ़ियों से चढ़कर हम आ जाएंगे बंगला जी के चबूतरे पर। अब इन चबूतरे की शोभा कैसी होती है वो देखते हैं। जो आदर्श माझी जी के नक्शों से देखते हैं कि चबूतरे की शोभा कैसी आई है। एक सेकंड। हैंडल्स पहले के हैं या कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। राम जी। हाँ, रोज पे तो दोनों तरफ कठेड़ा आएगा ना, पाल के किस पे? पाल पे। हाँ, पाल के तो दोनों तरफ कठेड़ा हो गया ना, क्योंकि बाहर की तरफ भी और भीतर की तरफ भी। ये देखो यहाँ पर भी, ये मैं शोभा जूम कर देती हूँ, यमराज जी ने यहाँ पर भी नक्शे में आ रही है ना, ये देखो
ये अपनी लाल रंग की पाल हो गई, तो इधर बाहर वनों की तरफ भी कठेड़ा आएगा और जल रोंस की तरफ भी कठेड़ा आएगा। फिर ये जल रोंस हो गई, जल रोंस से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, वहां भी कठेड़ा, इस तरह से। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी। अब हम शोभा देखते हैं बंगला जी के चबूतरे की। 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा। सबसे पहले किनार पर परिक्रमा रोस, घेर कर किनार पर परिक्रमा रोस। ये परिक्रमा रोस अपनी आई है 400 कोस की चौड़ी। उसके बाद बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, ये जो निशान दिखा रखे हैं ये वृक्षों के, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें। तो इनकी एक ही भूमि में बंगलों की 5 भूमि समा गई, यानी कि इनकी एक ही भूमि में पुखराज की 5 भूमि समा गई। अब जैसे ये वृक्ष है और दूसरा वृक्ष है, भीतर की तरफ देखते हैं तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी आ जाती है 2500 कोस, और यूं लंबाई में देखते हैं तो 1250 कोस। याद रहता हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक थोड़ा सा समझने के लिए भीतर की तरफ जाते हैं तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी है 2500 कोस, और यूं लंबाई में घेर कर देखेंगे तो 1250 कोस की दूरी है। तो हम भीतर की ओर चल रहे हैं। 5 हारे बड़ो वन के वृक्ष। अब इसके बाद 4 हारे फील पायों की आई। 4 हारे फील पाए। इन फील पायों के मुखों पे हाथी, घोड़ा, गैंडे के मुख, जिससे जल की धाराएं छूटती हैं और इन चबच्चों में और जल में जाकर पड़ती हैं। तो ये जो रेड कलर की रोंस दिखा रखी है बीच में, ये 2500 कोस की रोंस है। ये शोभा इसलिए अलग से दिखाई कि इसके ऊपर जो मेहराब पड़ेगी ना, वो आधी तो वनों की पड़ेगी और आधी इन फील पायों की होगी, तो इसलिए इस शोभा को अलग करके दिखाया। फिर 5 हारे फील पायों की, फिर 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों की, और पुणे यहाँ पर 400 कोस की रोंस। घेर कर 400 कोस की रोंस, ये बिल्कुल आई अपनी जो 400 कोस की ताल की पाल आई थी ना, उसके सिर के ऊपर ये 400 कोस की रोंस आई। 3 सीढ़ी उतरकर 100 कोस की हम यहाँ पर बोलेंगे बंगलों की रोंस। इन बंगलों की रोंस पर आ गए। आगे बंगलों और चबच्चों की शोभा है, उसका विस्तार आगे करेंगे। तो ये शोभा अपने एक नजर में देखिए, इसको खड़े दृश्यों से दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले घेर कर अपनी परिक्रमा रोंस आएगी, फिर ये वृक्षों की 5 हारें, उसके बाद 4 हारें फील पायों की, फिर वापस वृक्षों की 5 हारें, फिर घेर कर अपनी रोंस आएगी 400 कोस की, उससे 3 सीढ़ी नीचे बंगलों की रोंस, और उसके आगे बंगलों और चबच्चों की शोभा। और पूर्व दिशा में यहाँ पर दहलान की शोभा आई है। इस चबूतरे की पूर्व दिशा में दहलान की शोभा आई है। उन शोभा को वहीं से देखते हैं। ये देखिए पूर्व दिशा में ये जो अपने घेर कर, ये देखिए 5 हार वृक्ष, 4 हार फील पाए, 5 हार वृक्ष, टोटल 14 हो गए। तो यहाँ पर 8 थंबों की 14 हारें, बिल्कुल इसके सूत में, जो ये अपने वृक्ष और फील पाया है उनके सूत में यहाँ पर 8 थंबों की 14 हारें हो गई, जिनमें 8 के बीच में अपनी 7 मेहराबें हो जाएंगी, जिनमें 4 में नहरें और 3 में बैठ के। ये खड़ा दृश्य में दिखाती हूँ। ये दहलानों की शोभा। नहर वाला भी सामने नहीं है। इसको जूम कर रही हूं मैं। यहाँ पर जो अपने 8 वृक्ष आने चाहिए थे और यहाँ पर जो अपने 8 फील पायों की हारें आनी चाहिए थी, उनके स्थान पर 8 थंबों की 14 हारें आई, बिल्कुल इसी सूत में। जहाँ पे फील पाए आने थे वहीं पर थंब, और जहाँ पर वृक्ष आने थे। अब यहाँ पर 8 अपने पास वृक्ष हैं, तो उनके बीच में 7 मेहराबें होंगी। तो अपने पास ये 7 इसके अंदर, ये देखो 7 अपने पास, ये देखो पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
8वां, 8 होते हैं, 9 कैसे हो रहे हैं? एक सेकंड वापस देखें। ये पहली मेहराब, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। यहाँ पर 8 मेहराबों की शोभा आती है, क्योंकि 8 भी नहीं, 7 मेहराबों की शोभा। मैं कहाँ कंफ्यूज हो रही है, सॉरी सुंदर साथ जी, कंफ्यूज हो रही मैं। यहाँ पर 8 थंबों की 14 हारे हैं। 8 के मध्य अपनी 7 मेहराबें बनेगी, जिनमें 4 में तो नहरें हो जाएंगी और 3 में बैठकों की शोभा हो जाएगी। नरेश जी है क्या अपने साथ? इसका नक्शा सामने नहीं है मेरे अभी। ये शोभा अपन कल अच्छे से क्लियर करते हैं नक्शों से। 8 थंबों की 14 हारे, इतना याद आ रहा है। हाँ जी सुनीता दीदी, आप बताओ थोड़ा सा वर्णन इसका, मैं जब तक नक्शा निकाल लेती हूँ। 8 थंब की 14 हारे हैं, और जिसमें 8 थंब हैं तो 7 मेहराबें बनेगी, जिसमें 4 में तो क्या कहते हैं नहर जल आएगी आएगा, और नहरें, हाँ, और 3 में बैठ के आएंगी। 3 में बैठ 3 के। में बैठ के, यहाँ हाँ पे जी। थोड़ा सा, यहाँ पे ज्यादा दे रखा है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा है। नहीं दीदी, ध्यान से देखिए ना, बंद ठीक लग रही है, ये 7 ही आ रहे हैं। एक मिनट, मुझे लगता है ये साइड वाली अपने को छोड़नी है, यहाँ से लेनी है। हाँ जी, ये यहाँ से लेनी है, ये पहली, हाँ जी, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। हाँ जी, तो इनमें 4 नहरें और 3 बैठकों की शोभा आएगी। और ये अपना गोल कुर्ज और ये अपना चौरस कुर्ज, गोल चौरस कुर्जों की शोभा आई है। इस तरह से यहाँ पर दहलान की शोभा आई है। दी आप एक बार रिवाइज कराओ, मैं नक्शा निकाल लेती हूँ खड़ा, है ना। ये करा पाओगे पूरे इसकी बंगला जी की शोभा रिवाइज, बंगला जी चबूतरे की, की? हाँ बंगला जी चबूतरे की, की शोभा, हाँ चबूतरे की शोभा। हाँ मैं जी, जब तक नक्शे निकाल लेती हूँ वो वाले, है ना। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम क्या कहते हैं पुखराज की जमीन पर खड़े हैं, परम धाम की। तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमें भोंबर ऊंचा चबूतरा दिखाई देगा, जो 1 लाख कोस का चौड़ा। ये जो नीचे की तरट्टी तो हमने समझ ली, इसके ऊपर की शोभा है। तो ये जो हम ऊपर चबूतरे पे आएंगे 1 भोम ऊंचे, तो वहां पर सर्वप्रथम हमें ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये क्या कहते हैं परिक्रमा रोस, ये 400 कोस की चौड़ी है। और इसके बाद बड़ो वन के वृक्ष, जिनकी 5 हारें आई हैं। तो ये बड़ो बन के इनकी एक ही भूम इतनी ऊंची है कि इसमें पुखराज की 5 भूमें समा जाए। तो इनको पार करके फिर क्या कहते हैं फील पाओ की 4 हारें आएंगी। तो ये फील पाए इतने मोटे हैं, इतने मोटे कि इनमें ऊपर इनके मुख पे जो गेंडे के, हाथी के ऐसे मुख बने हुए हैं, और उसमें जो पानी की धाराएं निकलती हैं, तो वो सीधा जाके जो अंदर चहबच्चे हैं ना उनमें पड़ते हैं, जो पहले चहबच्चे आए हैं उनमें जाके वो धाराएं गिरती हैं। तो इसके बाद ये फील पाओ को पार करके फिर बड़ो बन के वृक्षों की 5 हारें आएंगी, इस तरह से। और उसके बाद फिर 400 कोस की चौड़ी एक क्या कहते हैं रॉस आएगी, जो नीचे तरटी में भी आई थी। 400 कोस की रॉस आई थी ना पाल की, वो उसी के ऊपर, ठीक उसके ऊपर 400 कोस की रॉस आएगी। और उसके बाद फिर 100 कोस की एक रॉस और आएगी, और उसके बाद फिर 6 बच्चों की शोभा आएगी, वो आगे हम समझेंगे। और इसके पूरब में दहलान आएगी, पूरब में दहलान की शोभा है, जिसमें जो जैसे 5 तो बड़ो बन के वृक्ष और 4 फील पाए और फिर 5 बड़ो के बन के वृक्ष, तो 14 मेहराबें। 14 मेहराबों में क्या कहते हैं 8 मेहराबें, जो 14 तो लंबाई में है, तो 8 मेहराबों में 7 बनेगी, 8 थंबों में 7 मेहराबें बनेगी, जिसमें 3 में नहरें और 4 में सुंदर बैठकों की शोभा है। नहीं, 4 में नहरें, 3 में बैठ के। अच्छा दीदी हाँ ना, 4 में नहरें, नहरों, हाँ 4 नहरें
और और 3 में ये सुंदर 3 बैठकों की बैठ शोभा के। है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर वर्णन किया। ये सुंदर सा जी अपना दहलान का दृश्य भी निकल आया कि इस तरह से अपने पास तंबू की हार, तो ये अपने पास ये मेहराबी द्वार हो गए। ऐसे अपने पास 7 मेहराबी द्वार होंगे 8 थंबों के बीच में, जिनमें 4 में तो नहर आ जाएगी और 3 में बैठकों की शोभा आएगी। और इन बैठक के दोनों ओर, क्योंकि 8 थंबों की 14 हारे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर भी थंब है, थोड़ा और आगे भी थंब होगा, उन थंबों के बीच में कठेड़ा है, क्योंकि बैठकों के दोनों तरफ नहरों की शोभा आई है। इस तरह से दहलान की शोभा इस तरह से आई। क्लियर हुई सुंदर साज की शोभा? और यहाँ पर पूरब किनारे के, दहलान के पूरब किनारे पे एक गोल गुर्ज और एक चौरस गुर्ज की शोभा आती है। एक गोल और एक चौरस गुर्ज की शोभा आती है। सुंदर सा जी क्लियर हुई यहाँ तक कि अपने को शोभा? आशिमा क्लियर है? हाँ जी दी, एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ जो जी, ये दहलानों में जल है, नहरें हैं, वो कमर भर ऊंचा है ना बस जल? जल कमर पर गहरा ही होना चाहिए, क्योंकि भूमर ऊंचे चबूतरे पर है और भूम दर भूम आएगा 1000 भूम तक। हाँ जी, इसकी भूम दर भूम 1000 भूमें पड़ेंगी अदबीज के कुंड की पश्चिम में और इसकी पूरब की दहलान, इन दोनों को मिला के बड़ी दहलान कहते हैं। तो इसमें अपने को भूम दर भूम दहलानों की शोभा मिलेगी, तो कमर भर गहरा जल ही होना चाहिए। जैसे ये नहर अपनी जारी है, ये देखें, ये मान लीजिए अपनी नहर जा रही है। नहर के दोनों किनारों पे ये थंब आ रहे हैं और इधर ये अपनी बैठक हो गई। तो इन थंबों के बीच में सुंदर कठेड़े की शोभा होगी, यानी हम बैठक में हैं तो दोनों तरफ नहर है, तो और जो किनार पर ये जो थंब आ रहे हैं, इन थंबों के बीच में कठेड़ा होगा। ये शोभा वहां पे दिखाई है उस नक्शे में, ये देखिए सुंदर कठेड़े की शोभा होगी। बैठक में बैठी हैं, दाएं बाएं जल है, इसमें सुंदर कठेड़ों की शोभा। और भूम दर भूम ये दहलान 1000 भूम तक जाती है। इसको बड़ी दहलान करके कहते हैं जब अपन इसका वर्णन अदबीज के कुंड के साथ करते हैं। अभी 8 थंबों की चौराहारे हमने यहाँ करी, 8 थंबों की चौराहारे हम अदबीज के कुंड में करेंगे, और इनको एक करके जब वर्णन करते हैं तो इसको बड़ी दहलान कहते हैं। हाँ जी अनीता जी, एक मिनट कर रही हूँ अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी, दीदी तो 14 हारें आई हैं, 5 बड़ों वन की और 4 पीरपाई की और फिर 5 बड़ों वन की। उनके बीच में जो चौड़ाई की तरफ संध है वो 2500 कोस की है। चौड़ाई की तरफ तो संद रह जाएगी 1250 कोस, लंबाई तरफ है 2500 कोस। क्योंकि अपने पास देखो, अब अपन ने आगे अदबीज के कुंड में जाना है, तो ये दहलाने बिल्कुल मिलान करती जाएंगी, तो यहाँ पर 1250 कोस का डिफरेंस है। लेकिन अगर ऐसे वृक्ष से वृक्ष लेते हैं ना अपन, इस तरह से लंबाई तरफ यूं 14 हारों की तरफ लेते हैं तो 2500 कोस का डिफरेंस है। गोलाई में लेते हैं तो 1250 कोस का है। अभी अपन जैसे कहते हैं 8 थंबों की 14 हारे, तो 8 थंब तो यहाँ से ले लिए, 14 हारे क्योंकि अपने पास जगह ही 14 हारों की है। 5 बड़ों वन के वृक्ष, 4 फील पाए, 5 बड़ों वन के वृक्ष, तो इसलिए 8 थंबों की 14 हारे। बिल्कुल इनके ठीक सामने, जैसे एक थंब की मेहराब, इधर ये वृक्ष की मेहराब, इधर ये थंब की, इधर फील पाई की मेहराब, इस तरह से शोभा आएगी। एक बार मैं इसको पढ़ के भी बता देती हूँ लंबाई चौड़ाई का जो फर्क है। देखो, कठेड़े के साथ बाहर की जमीन से भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा, ये अपना भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा।
1 लाख कोस का लंबा चौड़ा बराबर 4 लाख कोस की ग्रेड हो गई, क्योंकि अपनी जब 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई है ना, जो चौरस जगह होती है उसकी ग्रेड हमेशा 4 गुना होती है। तो 4 लाख कोस की ग्रेड होगी। चारों तरफ कठेड़ा आया, कठेड़े के साथ 400 कोस की रोस आ गई, ये हरे रंग में अपनी रोस आ गई। उसके बाद इस रोस के भीतर 5 वृक्ष बड़ो वन के, 4 फीलपायों के आगे फिर पुणे 5 वर्ष, इस तरह से 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फीलपाए, फिर 5 बड़ो वन के, तो ये अपने पास 14 हारें हुई। इनके बीच में 13 संदेह आई और ये संद आई है 2500 कोस की। ये जो अपनी 14 हारें आई हैं इनमें 13 संदेह हुई, ये प्रत्येक संद आई है अपनी 2500 कोस की। लेकिन जिस तरह से हम इधर की तरफ देखते हैं ना, ऐसे इधर घेर कर ऐसे गोलाई में जब देखेंगे तब 1250 कोस का डिफरेंस है। ये जो दहलाने बनेंगी 12.5 कोस की बनेगी, 1250 कोस की। ठीक है। हाँ जी। दहलानों में असल में ना ज्यादा पिक्चर्स है नहीं दहलानों की। एक सेकंड। परम महलों की हारें शोभा ले रही हैं, मध्य में ताल जगमगा रहा है। ताल के दो तरफ नहरें सुशोभित हैं। तरेटी के पूर्व में सीढ़ियां ना आकर अदबीज के कुंड की तरेटी में जाने। देखिए सुंदर सा जी द्वारों का सुंदर दृश्य अदबीज की कुंड की तरेटी में के लिए दरवाजे शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। बंगले के चबूतरे पर सर्वप्रथम वृक्षों की 5 हारें अकथनीय शोभा के साथ आई हैं। फिर फीलपायों की 4 हारें और उसके पश्चात वृक्षों की 5 हारों की शोभा का वर्णन करना असंभव सा प्रतीत होता है। पूर्व दिशा में 8 थंभों की 14 हारें अति सुंदर दिखाई देती हैं। वृक्षों व फीलपायों की 5 भूम के बराबर एक ही भूम शोभा ले रही है। इसके भीतर 48 बंगलों की 48 हारें व 48 बच्चों की 48 हारें नूर से परिपूर्ण है। एक शोभा और जो शायद मैंने वर्णन नहीं करी, सुनीता दीदी ने तो करी थी। ये जो फीलपाए आए हैं इसमें वर्णन भी आता है बड़ी वृत्ति में, मैं कल चपई निकाल के रखूंगी कि ये फीलपाया है ना, इनके मुखों पर, यानी अपन ऊपर की तरफ नजर करेंगे इन फीलपायों पे तो हाथी घोड़ा गैंडे के मुख हैं, उनसे जल की धाराएं छूटती हैं और वो जल की धाराएं इस पहली नहर में पहले चबच्चे में पड़ती हुई ऐसे चारों तरफ से घेर कर अपनी फीलपाए आए ना चारों तरफ, ऐसी चारों तरफ से यहाँ पर जल की धाराएं। तो उस शोभा को हम महसूस करें कि हम यहाँ पाल पर खड़े हैं, यह इन बड़ों वन में है, तो अपने ऊपर कैसे जल के पूर आते हुए पूरी एक जल की छत सी बनती हुई, अब इस जैसे इस जल रोज पे हम खड़े हैं तो बिल्कुल जल अपने नजदीक से आता हुआ और इसमें गिरता हुआ, तो उस सफेद नहरों की उस जल की आवाज को भी हम फील करें कि वो कितनी सुंदर मधुर आवाज होगी। चारों तरफ से जल की बड़ी बड़ी धाराएं आती हुई, और ये जो वृक्ष आए हैं 5 भूम ऊंचे, जिनकी एक ही भूम में बंगलों की 5 भूम समा गई। जैसे हम कहते हैं लाल चबूतरे के सामने किन बड़ों वन के वृक्षों में रंगमहल की 10 भूम समा गई, यहाँ पर बंगलों की यानी पुखराज की 5 भूम समा गई। अब इनकी जो मेहराबें आएंगी उनमें लंबे हिंडोलों की भी शोभा आएगी, विशाल बड़े बड़े हिंडोलों की शोभा। यहाँ पर हिंडोले झूलने के सुख, और जब यहाँ पर हम हिंडोले झूल रहे हैं, एक तो वृक्षों की शीतल छाया, फूलों के हिंडोले, और ऊपर से जल की धाराएं जाती हुई, बेशुमार जल के पूर जाते हुए उसकी बूंदियां आपको भिगोती हुई, तो इन शोभा को एक एक शोभा को दिल में लेवे तो कितनी प्यारी शोभा है। ये शोभा तो अपन आगे करेंगे, पहले यहाँ तक क्लियर हो जाए।
हाँ जी सुंदर साथ जी, शोभा क्लियर है यहाँ तक? आशिमा वर्णन करोगे? हाँ जी। है ना, हाँ वर्णन करो। किसका दीदी, कौन कौन सी? हाँ चबूतरे का कर लो, तरट्टी का तो अपन ने रिवीजन कर लिया था, या क्वेश्चन कर लो, आप क्वेश्चन कर लो, है ना। हाँ प्रणाम सुंदर सर जी। सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि जब हम एक भौम ऊपर पुखराजी रॉस से आते हैं तो हमें जो चबूतरा दिखाई देता है उस पर सबसे पहले क्या आता है? हम भोमबर ऊंचे चबूतरे पर आए तो सबसे पहले हमें क्या शोभा नजर आई? शशि दीदी? सबसे पहले हमें परिक्रमा रॉस नजर आएगी 400 कोस की। हाँ जी सुंदर साथ जी, ना गिनतियां अपने को एक बार चाहिए, गिनतियों से घबराना नहीं है, सिर्फ एक बार शोभा बिठाने के लिए। उसके बाद जब आप रमन करोगे तब तो आपको सिर्फ परिक्रमा रोज देखनी है, तब अपने को 400 कोस को नहीं गिनना है ना, लेकिन एक बार उस विस्तारता को लाने के लिए गिनती जरूरी हो जाती है। हाँ जी आशिमा। अगला प्रश्न है, जब हम उस 400 कोस की रॉस को पार करेंगे तो हमें बड़ोवन के वृक्ष कितनी भूम ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे? विजय दीदी? तो वन के जो वृक्ष हैं वो जाएंगे तो एक भूम पर, एक भूम जो है उनकी 5 भूम के बराबर। हाँ जी, एक भूम में 5 भूमें समाई। हाँ जी और ये बड़ोवन के वृक्ष और उसके बाद फील पाए जो आएंगे, उसके बाद फिर बड़ोवन की हारें आएंगी, ये क्या बराबर हैं सब या अलग अलग भूमि हैं? सब बराबर हैं, ऊंचाई उनकी बराबर है या अलग अलग है? सुषमा दीदी? हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बराबर आएंगी ना सारी पीलपायों की हारें भी और बड़ोवन के वृक्षों की हारें भी बराबर ही आएंगी, सेम आएंगी हाँ सारी। हाँ जी। कितने भूम की आएंगी आप ही बता दो, कितने भूम ऊंची आएंगी? हाँ बेटा, हाँ कोई सा भी दे दो, कैसे भी हो, बिल हो बच्चे किसके प्रोजेक्ट ना आ रहा होगा काम कहीं। भावना जी? ये जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, फील पाए आए हैं, बड़ोवन के वृक्ष हैं, इनकी ऊंचाई कितने भूम की है? दीदी 1000 भूम तक ऊपर जाएंगे, 5 भूम बराबर 1 भूम आएगी इसमें। एक बार दोबारा से बताना। 5 भूम बराबर 1 भूम आएगी इनकी, तीनों आपस में बराबर लेवल पे आएंगे। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल अच्छी सही से। हाँ जी। हाँ जी सुंदर जी, इन सब के बीच में जो ये रेड लाइंस नजर आ रही हैं हमें, ये क्या है? जो रेड बॉर्डर बने हुए हैं, दो स्क्वायर्स बने हुए हैं। मैं पता यही Red सोच रही थी कि अगर ये क्वेश्चन स्लिप हुआ तो मैं पूछूंगी। हाँ जी सुनीता दीदी? हाँ जी, ये रॉस है 2500 कोस की, और इसमें मेहराब बनेगी सुंदर, जिसमें आधी मेहराब बड़ोवन के वृक्षों की और आधी मेहराब फील पाओ की है। फील पाओ की वृक्षों की, हाँ जी। तो इसलिए इसको आधी मेहराब तो अलग से फूलों दिखा पत्तियों की रखा है। होगी, आधी मेहराब फूलों पत्तियों की और आधी मेहराब नगन नगो जड़ित जवाब की होगी। हाँ जी, इसलिए इस शोभा को अलग से दिखाया इस रोज को,
क्योंकि यहाँ पर ऊपर चंद्रमा की तरफ नजर करेंगे तो यहाँ की मेहराब अलग तरीके से शोभा ली है। हाँ जी। क्वेश्चन बिल्कुल आपने ठीक सुंदर साहब से पूछा है, उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया। हाँ जी सुंदर साहब जी, अगला प्रश्न है, जब हम इन फील पायों को नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमें उनके मुख कैसे नजर आते हैं? सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाथी और घोड़ों के समान मुख है उसके, और उनका जल जो है नहर में और चायपत्तियों की थैलियों में पड़ता है, मेहराब बनाते हैं। हाँ जी, इसकी चौपाई है उसमें बड़ी वृत्ति में, मैं कल निकाल के आपको बता यहाँ लेके आऊंगी स्क्रीनशॉट। बड़ी वृत्ति में बहुत प्यारा वर्णन है कि हाथी घोड़े गाय इन सब के मुख हैं और उनसे जल की धाराएं छूट रही है। हाँ जी आशिमा। अगला प्रश्न है, जब हम इन 5 बड़ोवन की हारों को पार करते हैं, उसके बाद हम 2500 कोस की रौंस को पार करते हैं, उसके बाद हम 4 फील पायों को पार करते हैं, फिर 2500 की रौंस आती है, फिर 5 बड़ोवन की वृक्षों की हारें आती हैं, तो उसके बाद ये जो हरे रंग की रौंस है इसे क्या कहते हैं और ये कितनी चौड़ी है? कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम 400 जी। कोस की एक रोज आती है, उसके बाद 3 सीढ़ियां उतर के 100 कोस की एक रोज आती है। हाँ हाँ जी। और जो ये वृक्ष आए बड़ो बनकर, इसमें इससे सुंदर भोम दर भोम सुंदर झूलों की शोभा भी है। मतलब 5 भोम का एक 5 भोम में एक भोम समाई हुई है, तो उसमें सुंदर विशाल झूलों की शोभा भी है। हाँ जी। हाँ जी दीदी। अगला प्रश्न है सुंदर साहब। प्रणाम जी। जब हम इस चौरस चबूतरे पर खड़े हैं तो हमें सामने पूरब दिशा में मध्य में कुछ थंबों की हार जाती हुई नजर आ रही हैं, इसे क्या कहते हैं और ये कितने थंब आए हैं इसमें, लंबाई में और चौड़ाई में, पूरब दिशा की तरफ, बंगला जी के पूरब दिशा में? दीक्षा दीदी। 8 थंबों की 14 हारें पूरब दिशा में। हाँ जी, 8 थंबों की 14 हारें। इसमें कितनी नहरें और कितनी बैठ की हुई अपनी? 8 थंबों की 14 हारें। 8 थंबों की 14 हारें में अपनी। हाँ 7 मेहराब बनेंगी हाँ और जी। 7 और उसमें 3 में बैठक होंगी, 4 हाँ में जी। नहर होंगी। हाँ जी। हाँ जी बहुत अच्छे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, हम इसे बड़ी दहलान भी कहते हैं, तो इस दहलान के कोनों पर अगर हम देखें तो हमें गुर्जों की शोभा कैसे दिखाई दे रही है, कैसी शोभा आई है गुर्जों की? ज्योति जी। प्रणाम दीदी। गुर्ज एक गोल गुर्ज आया है, एक चौरस गुर्ज आया है, दोनों तरफ दो दो गुर्ज आए हैं हाँ जी। किनारे पर। हाँ जी, हाँ और जी, इसका जो वर्णन आता है प्रणाम ना जी ज्यादा दीदी। खुल के नहीं है कि ये जो गुर्ज बनते हैं ना थंब, और ये जो दाएं बाएं वृक्ष आए हैं ना, इन वृक्षों से मिलकर गोल और चौरस गुर्ज की शोभा होती है। बेसिकली ऐसे दिल में आता है कि जैसे ये एक अपने आप में मोहल्लात हो गई, तो उस मोहल्लात की एंट्रेंस को यानी दोनों किनारों को एक सुंदर, जैसे कहते हैं ना बॉर्डर कांगरी देते हैं, तो उस तरह से इन गुर्जों की सुंदर शोभा होगी। हाँ जी आशिमा। आशिमा हो गए क्वेश्चन?
हाँ जी दीदी, हाँ जी हो गए दीदी क्वेश्चन। हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई भी अपने को कुछ भी अटकाव लग रहा हो तो करे, नहीं तो कल एक बार वीडियो देख लेने के बाद भी अपने को कुछ लगता है तो कल रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम बंगलों और चाय बच्चों की शोभा में चलेंगे। यहाँ की शोभा सच में सबसे प्यारी है। वैसे तो हम जहाँ भी जाते हैं लगता है ये शोभा सबसे अच्छी है, पर सब बंगलों और चाय बच्चों की शोभा वास्तव में बहुत सुंदर है। खूब खुशहालियों के रहने का स्थान। सुंदर साथ जी, कोई भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज हो रही है, पहले के हैं अभी? हाँ जी सुंदर साथ जी, अपना टाइम भी हो गया, जयकारा बुलाते हैं। मैं अनम्यूट करती हूँ सबको। जयकारा बुलाते हैं मिलके, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय महाराज गुरु महाराज की जय। जानकी